हेलो डिजिटल क्रिएटर्स, कैसे हैं आप लोग। अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने YouTube चैनल के लिए एनिमेटेड वीडियो बनाएं और इस दुविधा में है कि पहली बात तो वो सॉफ्टवेयर कौन सा है और दूसरा उस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, किस तरीके से हम उसको यूज कर पाएंगे, तो मैं आपको बता दूं वो सॉफ्टवेयर ऑलरेडी आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है। फर्स्ट, सेकंड, वो सॉफ्टवेयर आपको ऑलरेडी चलाना भी आता है। आप शॉक्ड हो गए? डेफिनेटली मैं भी हुआ था जब मैं इसको यूज नहीं करता था। बट सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि उस सॉफ्टवेयर की मदद से आप वीडियो कैसे बना पाओगे। तो चलिए मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेके चलता हूं। तो आज मैं आपको मिलाता हूं शर्मा जी से। शर्मा जी जिन्हें पैशन था टीचिंग करने का और अपने पैशन को जॉब या बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए शर्मा जी ने एक स्टेप ले ही लिया और शुरुआत कर दी एक रूम के साथ में, और साथ साथ ले आए टीचिंग के वो सारे इक्विपमेंट जो उन्हें पढ़ाने की जरूरत थी। अब शर्मा जी को दूसरी जरूरत क्या थी? तो शर्मा जी को चाहिए थे स्टूडेंट। शर्मा जी की टीचिंग स्किल्स इतनी अच्छी थी कि वो स्टूडेंट्स भी ले आए। तो अब क्या था, शर्मा जी जो शर्मा सर के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने स्टार्ट करी अपनी शर्मा कोचिंग क्लासेस। बट दुख की बात तो ये, जब आया कोविड के आते ही शर्मा जी के बच्चे ऐसे गायब हो गए जैसे कभी उनके पास स्टूडेंट थे ही नहीं। पर शर्मा जी ने हार नहीं मानी। शर्मा जी ले आए अपने लिए एक डिजिटल पैनल, उसी के साथ साथ एक कैमरा, और कैमरा से शुरुआत कर दी रिकॉर्डिंग। अब सबसे पहला क्वेश्चन उनके दिमाग में आया कि भाई साहब अब स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ाए कैसे, और उसी समय पर शर्मा जी से लाखों टीचर्स की हेल्प करने वाली एप्लीकेशन क्लास प्लस, उनकी कोचिंग को एड ऑन करते हुए उन्होंने स्टूडेंट्स को शुरू कर दिया ऑनलाइन पढ़ाना। शर्मा जी की लाइफ बिल्कुल सॉर्टेड थी, बट फिर एक बार ऐसा हुआ कि कोविड चला गया। और कोविड के जाते ही शर्मा जी के ऑनलाइन बच्चे भी धीरे धीरे गायब होने लगे। शर्मा जी ने इस बार भी हार नहीं मानी और शुरू कर दी हाइब्रिड क्लासेस, जहां पर वो बच्चों को ऑफलाइन पढ़ा रहे होते हैं और साथ साथ उसी क्लासरूम से ऑनलाइन क्लास प्लस की एप्लीकेशन की मदद से अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे। हाँ, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन का ये कॉम्बिनेशन हाइब्रिड क्लास। शर्मा जी की लाइफ बिल्कुल सेटल्ड है। और हाँ, मैं आपको भी बता दूं, अगर आप भी इस हाइब्रिड मॉडल पर अभी तक नहीं गए हैं तो आपको जाना चाहिए। चलिए उस पर हम बाद में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कि कैसे आप इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जरूरत होगी, जो इमेजेस मैंने गैदर करी है वो कैसे गैदर होगी। ये इमेजेस जैसे शर्मा जी, बच्चे, स्टूडेंट्स, तो ये किस तरीके से गैदर करना है आपको मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जब भी हम इस टाइप के वीडियो बनाते हैं तो स्टोरी किससे रिलेटेड है उससे रिलेटेड आपको इमेजेस सर्च करनी होगी। जैसे मैंने जो स्टोरी बनाई थी वो स्टोरी में सिंपली मुझे टीचर्स, स्टूडेंट्स और क्लासरूम का बैकग्राउंड की जरूरत थी। तो मैंने क्या किया, मैं गया freepik.com पर और freepik.com पर मैंने सर्च किया ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वेक्टर। ये सर्च करने के बाद में मुझे यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस मिल गए। अब जैसे मुझे ये स्टूडेंट सही लग रहे हैं तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और इसे डाउनलोड कर लूंगा। फ्री डाउनलोड का ऑप्शन है, आप इजीली इसे डाउनलोड कर सकते हो। देखिए मेरा ये डाउनलोड हो गया और इसको मैं यहीं पर एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। फोल्डर को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको एक जेपीजी फाइल मिलेगी, जैसे कि ये मिला है, और दूसरा एक फाइल मिलेगी आपको .eps फाइल। तो .eps फाइल जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है उसमें आपको ये इंपोर्ट नहीं करने देगा। तो इसके लिए आपको .eps फाइल को कन्वर्ट करना पड़ेगा emf फाइल के अंदर। ओके, तो ये कन्वर्ट करने के लिए आपको ऑनलाइन पर जाना पड़ेगा और यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा eps2.maf। तो ये फर्स्ट जो दिख रहा है ना cloudconvert.com, ये बेस्ट ऑप्शन है। सिलेक्ट करना है आपको फाइल को। तो मैंने जो फाइल ले रखी है मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मेरी .epf फाइल ये रही, इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ .mif में। ये कन्वर्ट हो जाएगी। कन्वर्ट हो गया, मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा और ये जो फाइल है मेरी ये बन के आ गई है। जिस सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रहा हूँ वो सॉफ्टवेयर है हमारा पावरपॉइंट सॉफ्टवेयर को मैं ओपन कर लूँगा और यहाँ पर इंसर्ट सेक्शन में जाकर मैं पिक्चर्स पे दिस डिवाइड सिलेक्ट करूँगा और डाउनलोड ऑप्शन में जहाँ पर मैंने अपने डाउनलोड करके रखा है मैं उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरी फाइल है। अब देखिए ये फाइल आ गई है।
अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पूरी एक इमेज के फॉर्म में आई है। आप इमेज पे राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करके कर दीजिए अनग्रुप, और जैसे ही आप अनग्रुप करेंगे देखेंगे इस टाइप का वो बन जाएगा। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे बैकग्राउंड की साइड में क्लिक करना है और सिलेक्ट कर लेना है इंडिविजुअल एक एक पर्सन को, और इनको कर देना है ग्रुप। तो देखिए अब ये एक एक इमेज बन के आ गई आपकी। अगर ये सेकंड पर्सन को आप उठाओगे तो शर्ट अलग से निकल के आएगा। तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको इंडिविजुअल एक एक को करके ग्रुप कर लेना है, ताकि ये आपका एक पूरा का पूरा वो बन जाए, इमेज बन जाए। तो इसको आप ग्रुप करेंगे। तो इस तरीके से आप सारी इमेजेस को रेडी करके रख लीजिए एक ही इस पर। जैसे मैंने यहाँ पर, जैसे मुझे इन सब इमेज की जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको 1 बाय 1 करके ग्रुप करके, और ग्रुप का शॉर्टकट भी है Ctrl+G, तो Ctrl+G करके आप ग्रुप कर सकते हैं। अब ये पूरा एक इंडिविजुअल की तरह एक्ट करने लगेगा। तो इस तरीके से आप पूरी इमेज को गैदर कर सकते हैं। तो अपने पास इमेज गैदर हो गई, अब आपको किसी एक्सटर्नल चीजों की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। अभी आपने देखा कि कैसे इमेजेस गैदरिंग करनी है। अब मैं आपको मेरी एक्चुअल स्लाइड जो मैंने बनाई है मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो सिंपली देखिए, मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर अरेंज करी हुई है। ये गेम है पूरा अरेंजमेंट का, और आप किस तरीके से इमेज को ट्रांजिशन देते हैं, है ना। तो ट्रांजिशन कैसे देना है, उसके बाद में आपको एनिमेशन कैसे देना है, मैं आपको ये बेसिक बता दूंगा, ताकि मैं आपको ये कैसे बनाया ये पूरा वो नहीं बताऊंगा, पर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किन किन चीज़ों का यूज़ किया गया है। जो प्रॉब्लम मैंने फेस करी किसी वीडियो को देख के कि ये कैसा बनता है, तो वो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। देखो यहाँ पर सबसे पहले ब्लैंक होता है, ब्लैंक के बाद में आते हैं शर्मा सर, शर्मा सर के बाद में सीधे सीधे शर्मा जी लिखा आता है, फिर टीचर लिखा आता है, फिर उसके बाद में रेस्ट ट्रांजिशन आते हैं। तो ये कैसे हो रहा है मैं आपको ये बताता हूँ। देखो सबसे पहले जो आप ये शर्मा जी की इमेज देख रहे हो, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने इस पेन में डाल के शर्मा जी को कहाँ से मुझे दिखाना है, तो मैंने इनको सेंटर अलाइन किया। उसके बाद में यहाँ पर मैंने उन्हें ट्रांजिशन दिया। तो ट्रांजिशन देने के लिए आपको इस इमेज पे क्लिक करना है, एनिमेशन पे जाना है, और मैं यहाँ पर फ्लाई इन का ट्रांजिशन देखेंगे ऐसे उठ के आ रहे हैं शर्मा जी, ठीक है। ये हो गया पहला। अब उसके बाद में मुझे जो दिखाना था टीचर शर्मा जी लिखा हुआ आएगा। अगर आपको लिखना होता है तो आप सबसे पहले यहाँ पे इंसर्ट में जाते हैं और यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ पे लिख दीजिए शर्मा जी। अभी शर्मा जी आपने लिखा है, अब इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो इसको बोल्ड कर दीजिए। क्या फॉन्ट की साइज़ आपको लेनी है, या फॉन्ट की साइज़ डिसाइड कर लीजिए। फॉन्ट आपको कौन सा चाहिए, आप रेंडमली फॉन्ट सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैंने इस तरीके से इसका ये फॉन्ट भी ले लिया, ठीक है। अब मुझे इसे एनिमेट करना है, तो एनिमेट करने के लिए मुझे इस अगेन शर्मा जी पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद में एनिमेशन सेक्शन पे जाना है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ एनिमेशन के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। तो देखो एनिमेशन पेन पे जो आप ये देख रहे हो, ये एनिमेशन आप जो देख रहे हो ना, तो यहाँ पर 3 टाइप के, एंट्रेंस, एम्फेसाइज और एग्जिट, ये 3 है। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आपको लेकर आना होता है तो वो एंट्रेंस होता है। जब आपको किसी ऑब्जेक्ट को लेके जाना होता है, जैसे शर्मा जी आया और फिर शर्मा जी फिर से गया, तो वो आना एंट्रेंस और जाना एग्जिट है। वो कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। तो देखो सबसे पहले मैं इस पे क्लिक करता हूं, और क्लिक करने के बाद में यहां पर एनिमेशन सेक्शन में एंट्रेंस से फेड इन फेड आउट वाला एक एनिमेशन लेता हूं। तो ये आना हुआ, तो मैं इसका प्रीव्यू आपको दिखाता हूं। ये प्रीव्यू पे गए तो प्रीव्यू पे आप देखोगे तो सबसे पहले शर्मा जी यहां पर आ गए और उनका नाम आ गया। अब इस नाम को अगर मुझे वापस लेके जाना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, शर्मा जी के टेक्स्ट पे फिर से क्लिक करूंगा, एनिमेशन पे जाऊंगा और यहां पर करूंगा ऐड एनिमेशन, और यहां पर उनको दे दूंगा फेड इन एग्जिट। तो यहां पर अब आप देखेंगे एनिमेशन 2 और एनिमेशन 3, तो 3 जो है वो एग्जिट एनिमेशन है और 2 जो है इन एनिमेशन है। तो सबसे पहले कैसा होगा यहाँ पे, तो यहां पर शर्मा जी आए, उसके बाद में शर्मा जी लिखा हुआ दिखा, और फिर शर्मा जी का ट्रांजिशन चला गया। शर्मा जी के जाते ही मुझे यहाँ पे टीचर शो करना है। तो जैसे ये था एक टेक्स्ट, तो मैं इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ और यहां से ये पेस्ट कर देता हूं। अब आप देखेंगे तो अब शर्मा जी के जाते से टीचर आ जाए, तो यहाँ पे एनिमेशन पेन पे अगेन गया और फिर मैंने फेड इन कर दिया। अब आप इसको देखोगे तो पहला ट्रांजिशन ये, दूसरा ट्रांजिशन शर्मा जी का आना, तीसरा शर्मा जी का जाना, और चौथा टीचर का आना। अब टीचर का जाना भी आपको लगाना है तो यहाँ पे भी एग्जिट लगेगा। इसी तरीके से आप एनिमेशन का सीक्वेंस डिसाइड कर सकते हैं। वो कैसे होता है, तो यहाँ पर आप जब जाएंगे और यहाँ पर एनिमेशन पेन ओपन करेंगे तो देखिए मैंने जो सारी एक्शन दे रखी है, ऑन क्लिक एंट्रेंस, फिर दूसरा
ऑन क्लिक इंट्रेंस, फिर तीसरा ऑन क्लिक। तो ऑन क्लिक का मतलब ये होता है कि जब मैं माउस से क्लिक करूंगा या फिर अपने कीबोर्ड से नेक्स्ट बटन को प्रेस करूंगा तभी जाके नया नेक्स्ट ट्रांजिशन आएगा। अदरवाइज आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली जैसे ही शर्मा जी चले जाए वैसे ही ये आ जाए। ये देखिए, जैसे ही शर्मा जी चले जाए वैसे ही टीचर आ जाए, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर राइट क्लिक करना होगा और स्टार्ट विथ प्रीवियस। तो जैसे ही आप शर्मा जी जाएंगे, अब आप देखेंगे जैसे ही यहाँ पर प्रीव्यू में आप देखेंगे शर्मा जी का आना हुआ, शर्मा जी आए, शर्मा जी की जाते ही टीचर्स अपेयर हो गया। तो प्रीवियस और ऑन क्लिक के लॉजिक को आप, आई होप आप समझ गए होंगे। मैं फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि जिस ट्रांजेक्शन पर हम चाहते हैं कि क्लिक करने पर ही वो एलिमेंट आए, तो हमें नेक्स्ट करना है। और अगर विद प्रीवियस आप करेंगे तो वो जैसा ही एग्जिस्टिंग पहला वाला आएगा उसी के साथ दूसरा आ जाएगा। जैसे सपोज मैं चाहता हूं कि यहां पर जब कि ये मेरा बोर्ड है, ये बोर्ड कॉपी कर लिया मैंने और बोर्ड को मैं यहां पर पेस्ट कर देता हूं। अब देखिए ये शर्मा जी के ऊपर आया हुआ है, तो मैं इसको राइट क्लिक कर कर ये सेंड बैक कर दूंगा, तो शर्मा जी आगे आ गए, शर्मा सर आगे आ गए। अब दूसरा, फिर इनका टेबल, अब मैं इनके टेबल को कॉपी कर लेता हूं, ये टेबल यहां पे आ गया। अब देखिए, अब इस केस में मैं चाहता हूं कि टेबल और बोर्ड दोनों साथ में आए, तो मैं क्या करूंगा, इस पे और इस पे साथ में क्लिक सिलेक्ट कर लूंगा और एनिमेशन पे जाऊंगा और एनिमेशन पे जाके फ्लाई इन कर देता हूं, तो ये दोनों साथ में आ गए। तो देखिए यहां पर ये जो आप देखोगे ना, ऑन क्लिक और दोनों का टाइमिंग सेम है, मतलब साथ में ग्रुप में आए। तो अब स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर स्टूडेंट्स को लेकर आना है, वो भी वन बाय वन। तो हम क्या करेंगे, इन स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ओके, नाउ इन्हीं स्टूडेंट्स को हमको अपेयर करवाना है, तो एनिमेशन पेन पर जाकर हम लोग सिलेक्ट ऑल करके इनको अपेयर करवा देते हैं। अब हम देखेंगे कि ये कैसे वर्क करेगा। तो आप देखो ये स्टेप बाय टेबल आ गए और यहाँ पे स्टूडेंट एक साथ आ रहे हैं, बट हमें स्टूडेंट एक साथ नहीं चाहिए, हमें स्टूडेंट थोड़े थोड़े टाइम स्टैम्प के बाद चाहिए, मतलब वन बाय वन आए, क्योंकि बच्चे तो किसी भी स्कूल में या फिर किसी भी कोचिंग में वन बाय वन ही आते हैं। तो यहाँ पे हम इसको एनिमेशन पेन से इसको आगे ऐसे कर देते हैं और अब देखते हैं इसका किस तरीके से आएगा। तो देखिए एक-एक करके स्टूडेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं, जो कि हमें एक्चुअल में चाहिए था। अब हमको हमारे स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को एक-एक करके डिसअपियर करवाना है। तो डिसअपियर करवाने के लिए हमको फिर अगेन स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है, शिफ्ट करके आप इनको सबको सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, अब इन सबको सिलेक्ट करने के बाद में आपको जाना है ऐड एनिमेशन पे और एनिमेशन पे जाके डिसअपियर लगाना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये डिसअपियर वाला भी आ गया। तो अब हमेशा की तरह आपको एक-एक बच्चे को डिसअपियर करना है, तो आप यहाँ पर इस टाइमलाइन को आगे-पीछे ऐसे आगे-आगे कर लीजिए, ताकि स्टूडेंट की जो ये टाइमलाइन है जाने का तरीका है वो वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हो। तो आप देखिए फाइनली जो आउटपुट आया हमारा, टीचर आए, टेबल कुर्सी आ गए, स्टूडेंट्स वन बाय वन आए, बट जैसे ही कोविड आएगा वैसे ही स्टूडेंट्स वन बाय वन जाना भी स्टार्ट हो गए। तो ये स्टूडेंट जाना स्टार्ट हो गए। तो इस तरीके से आप स्टूडेंट को लेकर आएंगे और रिटर्न लेके जाएंगे। चलिए इस प्रेजेंटेशन के, इस एनिमेटेड वीडियो के मेन कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जो कि है ट्रांजिशन। तो बेसिकली क्या होता है ट्रांजिशन? ट्रांजिशन, ये दो स्लाइड, आप स्लाइड 1 और स्लाइड 2 के बीच में आप जो देख रहे हो, इनके बीच में एक स्मूथ ट्रांजिशन की जरूरत होती है, तभी जाके एक अच्छा सा वीडियो क्रिएट होता है, अच्छा सा एक एनिमेशन क्रिएट होता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ कि यहाँ पर देखिए टीचर आ गए, अब मुझे स्टूडेंट वाले सेक्शन पे जंप करना था, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे गया हूँ यहाँ पर। तो एकदम से ये जर्क आप देख रहे हो ना, ये स्मूथ नहीं जा रहा है, ये एक जर्क के रूप में ही आ रहा है ना? ये देखिए एकदम से जर्क आ रहा है, इतना स्मूथ नहीं आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली हमें इस स्लाइड 1 से स्लाइड 2 पे शिफ्ट होने में जो जर्क नहीं आए, बिल्कुल स्मूथ तरीके से आए। जैसे ये जो आर्टिकल टीचर का है, अभी सेंटर में है और ये जाकर कॉर्नर में हो जाता है यहाँ पर। तो ये चीज़ बड़ी स्मूथ हो, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है, ट्रांजिशन पे जाना है और मॉर्फ ट्रांजिशन पे क्लिक कर देना है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुली आता है। तो देखिए क्या होगा बेसिकली, मैं आपको फर्स्ट स्लाइड से दिखाता हूँ। ये बड़ा हो गया, ये टीचर आए, शर्मा जी टीचर बने, टेबल कुर्सी आ गई और अब शर्मा जी के स्टूडेंट आना स्टार्ट होंगे, तो शर्मा जी का जब साइड होना स्टार्ट होगा, तो देखो मॉर्फ के बाद ये कितना स्मूथली हो रहा है। पहले कैसे हो रहा था और अब कैसे हो रहा है। ये देखिए, ये बेस्ट चीज है, ये ब्यूटी है ट्रांजिशन की, जो एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाकर किया जा सकता है। तो फेड इन, पुश, वाइप, इस सभी टाइप के ट्रांजिशन है। जैसे अगर हम यहाँ पे वाइप का ट्रांजिशन लगाते हैं तो ये किस तरीके से होगा, तो बेसिकली यहाँ पर हम जब जाएंगे तो ये बिल्कुल जो नेक्स्ट ट्रांजिशन जैसा ट्रांजिशन ये इस तरीके से आ रहा है। तो मेरे ख्याल से मॉर्फ ट्रांजिशन सबसे बेस्ट ट्रांजिशन होता है, जो कि
हर एक एनिमेशन वीडियो में हमें यूज करना चाहिए। अब आप क्या करेंगे, इस तरीके से एनिमेशन होने के बाद में आपको क्या करना है, OBS की मदद से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर आप यहीं पर रिकॉर्ड का ऑप्शन आपको दिख रहा है, अगर आप ऑफिस 365 चलाते हो तो यहीं से रिकॉर्डिंग कर लीजिए। मैंने जब इसे रिकॉर्ड किया था तो कैसे रिकॉर्ड किया था, तो रिकॉर्ड करने के लिए मैंने इसको फुल स्क्रीन पे ले लिया, रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर दिया और सिर्फ अपने कीबोर्ड की मदद से नेक्स्ट नेक्स्ट प्रेस कर रहा हूँ और बोलते जा रहा हूँ कि यहाँ पर ये हुआ, फिर कोविड आया, कोविड गया, कोविड जाने के बाद में फिर बच्चे भी चले गए, फिर अभी मैं यहाँ पे क्लिक करते जा रहा हूँ, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो ना, यहाँ पे मैं बटन से क्लिक कर रहा हूँ और पूरा बोलते जा रहा हूँ। तो इस तरीके से आप अपने लेक्चर्स को, अपने वीडियोस को और भी अट्रैक्टिव और बेस्ट बना सकते हो। अगर इससे रिलेटेड आपके पास में कोई भी डाउट है तो आप मुझे डाउट बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा इन डाउट्स को दूर करने की, आपको प्रॉपरली चीजें एक्सप्लेन करने की। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको पावर पॉइंट से बेटर कोई और सॉफ्टवेयर पे जाना है तो आप मुझे वो भी कमेंट करके बताना, डेफिनेटली मैं उसके लिए भी आपके साथ में काम करने के लिए ओपन हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।